तो नमस्कार बच्चों। सबसे पहले मैं दीपावली 2024 की आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। आज जो मैं वीडियो में इसमें जिक्र कर रहा हूं, इसमें काफी कमेंट में सवाल किए हैं बच्चों ने व्हाट्सएप पर, और जो कमेंट किए हैं मैं उनको छांटकर आपके सामने लाया हूं। इसको ध्यानपूर्वक देखो। करीब 10 सवाल हैं। कुछ बच्चे कह रहे कि सर अब आप लाइव नहीं आ रहे, तो मैंने कहा बच्चों लाइव भी आएंगे, तो इसलिए मैंने सोचा कि इन क्वेश्चनों को जो बढ़िया बढ़िया हैं इनको छांट कर मैं आपके सामने उनको बताने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले एक सवाल है, ये है मोहित, जो मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। इन्होंने पूछा है कि सर इस बार ज्वाइनिंग दो तरह से हुई, 1 अप्रैल में और 1 जुलाई में, यह किस आधार पर की गई? मोहित ने पूछा है, मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं, कि डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से की गई या अंकों के आधार पर की गई। यह दिल्ली पुलिस में बहुत ही गलत हुआ है। मोहित, बिल्कुल बात आपने बहुत अच्छी कही है। मोहित ने, मुझे अच्छी तरह याद है, ये सुप्रीम कोर्ट ने एक रूल निकाला था कि जब एक बार सब इंस्पेक्टर की भर्ती थी तो उसमें जो ज्यादा नंबर आएंगे उन्हीं को सीनियरिटी दी जाती है, उनके नंबर जोड़े जाते हैं। उन नंबरों से ही जब वो ट्रेनिंग में पहुंचते हैं तो उनको ही सीनियरिटी दी जाती है, वो ही सबसे पहले प्रमोशन पाते हैं। तो जो ये फैसला किया है अब के बहुत ही गलत किया है कि कम अंक वाले बच्चों को ट्रेनिंग पे भेजा। तो ये मोहित, मैं आपका समर्थन करता हूं बिल्कुल। जो भी किया है ये बहुत ही गलत किया है। देखो, बच्चा अंक ज्यादा ला रहा है, उसको नजरअंदाज किया जाता है, तो ये बहुत ही गलत है। इसके लिए मैं आपके साथ हूं। अगर मेरे साथ कोई हेल्प पड़ती है तो बिल्कुल मैं आपके साथ दूंगा। जिसने भी गलत किया है वो बहुत ही गलत किया है। देखो, जिसके ज्यादा नंबर आते हैं, ये तो रूल है सुप्रीम कोर्ट का। जब सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि जिसके ज्यादा नंबर आएंगे उसको पहले है वीरता दी जाएगी। अगर ट्रेनिंग पहले जारी है, अब देखो कितना गलत है। अब एक बच्चा 88 नंबर ला रहा है और एक बच्चा 74 ला रहा है, उसको पहले ज्वाइनिंग दे रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत है। तो ये उस बच्चे का पहला सवाल था। अब है दूसरा सवाल। ये है शेखर रोहतक हरियाणा से, कि दिल्ली पुलिस में फिजिकल में दौड़ जो 1600 मीटर 6 मिनट में होती है, क्या ये फिक्स है? ये सवाल शेखर रोहतक हरियाणा से किया है। देखो शेखर जी, मैं फिर बताना चाहता हूं, कोई भी चीज फिक्स नहीं होती। सीनियर ऑफिसर उसका बोर्ड बैठता है। मैं इतना बताना चाहता हूं कि जब 2002 में 1600 मीटर की दौड़ शुरू हुई थी, जब हम भर्ती हुए थे तो हेडल दौड़ होती थी 400 मीटर की, जिसमें 6 हेडल हुआ करते थे। पर 2000 के बाद जो है इसको हटाकर 1600 मीटर कर दिया। और 2002 में 6:15 में लागू हुई थी। फिर उसके बाद 2009 में 2 भर्ती हुई जो 6-6 हजार के करीब भर्ती हुई थी, उसमें 5:45 का समय रखा गया था। वही 2 भर्ती ऐसी हैं जो 5:45 का समय दिया गया, जो 6-6 हजार की भर्तियां हुई थी। फिर उसके बाद इसको बढ़ाकर टाइम जो है फिर 6 मिनट कर दिया। तो जब से ये चला आ रहा है 6 मिनट, तो शेखर यही है अभी तक दौड़ के बारे में जो परिणाम है। जो भी दिल्ली पुलिस की आज तक जो भर्ती हुई है, तो एक ही भर्ती ऐसी थी 2002 में जो 6:15 समय रखा गया, और 2 भर्ती ऐसी थी 2009 में जिनका समय 5:45 रखा गया। बाकी 2000 से लेकर अब तक 2023 तक जितनी भर्ती हुई है सब में 6 मिनट का समय रखा गया। तो ये शेखर का मैंने जवाब दिया है। अगला सवाल है, इसमें काफी बच्चे हैं जो सोनीपत लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि क्या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती 2024 में आएगी? तो ये काफी बच्चों का सवाल है। इन्होंने व्हाट्सएप पे लिखा मेरे पे कि 2024 में
दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आएगी या नहीं आएगी। तो मैं सभी बच्चों को फिर बताना चाहता हूं, जो भी लाइब्रेरी में तैयारी कर रहे हैं, वो तैयारी तो अपनी कभी छोड़नी नहीं चाहिए, ये मैं फिर बता रहा हूं। रही बात 2024 की, मुझे तो लगता नहीं है कि 2024 में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आएगी, क्योंकि आज 31 तारीख है, शुभ दीपावली है, हमारे देश में मनाई जा रही है। तो 2 ही महीना रह गए, क्योंकि अभी तो बोर्ड भी नहीं बैठा। तो 2024 में तो बहुत ही मुश्किल है, आगे का आगे देखा जाएगा। अभी देखो, फिर मैं इसके बारे में पता करूंगा, तो बच्चों को जैसे जैसे मुझे पता चलता रहेगा मैं आपको बताता रहूंगा। तो और ऐसे ऐसे सवाल हो तो कभी भी पूछना, आप व्हाट्सएप पे लिखो मेरे पे, या कमेंट में लिखो, तो उनको मैं छाट छाट के आपके सामने बता रहा हूं। तो अगला सवाल है, ये बच्ची हैं, 3 लड़कियां लिख रही हैं कि जी हम हापुड़ लाइब्रेरी में तैयारी कर रहे हैं, वेटिंग लिस्ट आ सकती है 2024 में। तो ये हापुड़ लाइब्रेरी से कहा है, 3 लड़कियां हैं कि जी 2024 में वेटिंग लिस्ट आ सकती है नहीं। तो बेटा देखो, अक्टूबर तो खत्म होने जा रहा है, आज से समझ लो खत्म ही हो गया। 2 महीने रह गए। मैंने पहले भी एक वेटिंग लिस्ट की बनाई थी, तो मुझे नहीं लगता कि नवंबर दिसंबर तक आ जाए वेटिंग लिस्ट। चाहे आप कोर्ट में चले जाओ, चाहे कहीं चले जाओ, कुछ नहीं हो सकता। 2024 को तो भूल जाइए। अब तो 2025 में ही पता चल पाएगा, क्योंकि 2000 अभी तो केस ही चल रहे हैं, इतने केस हैं इस भर्ती में, शायद आज तक इतनी भर्ती में कितने केस नहीं लगे, क्योंकि अभी तो रीमेडिकल का ही पूरा प्रोसीजर पूरा नहीं हुआ। तो अभी मुश्किल है, जब तक इनका पूरा प्रोसीजर नहीं हो जाएगा पूरा, जब तक वेटिंग लिस्ट पर सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, आगे ये हैं कुलदीप हैं शिकारपुर से, लंबाई के नंबर किस भर्ती से हटाए गए। बहुत अच्छा सवाल है कुलदीप जी, ये शिकारपुर से हैं। कुलदीप जी कह रहे हैं कि लंबाई के अंक जो हैं किस भर्ती से हटाए गए। देखो, वैसे लंबाई के ऊपर मैं एक वीडियो अलग से लाऊंगा, क्योंकि उसमें विस्तार जानकारी दूंगा। वैसे जो नंबर हटाए गए हैं, जब दिल्ली पुलिस की भर्ती कांस्टेबल की एसएससी में गई थी 2016 में, तो लंबाई के नंबर हटा दिए गए थे। 2011 से लेकर जो 2 भर्ती थी, 11 और 13 की, इसमें 1 नंबर था। उससे पहले 2005 से लेकर और 2009 तक इनमें 3 नंबर थे। 2005 से पहले जितनी भर्ती थी, 5 अंक मिलते थे पहले, उस टाइम ग्रेजुएशन के भी मिलते थे। वैसे इसकी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि हाइट में क्या क्या प्रोसीजर हुए थे, हाइट कितनी ली जाती है। तो ठीक है, इसके बारे में मैंने ये जानकारी दी है कि 2009 तक जो भर्ती 2 निकली थी, उसमें 3, उसके बाद 2011-13 में 1 नंबर, और 2016 के बाद जब एसएससी में चली गई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती, तो इन अंकों को हटा दिया गया। अब हाइट के कोई भी अंक नहीं मिलते। ठीक है, अब ये सवाल पूछ रहे हैं, इनका नाम है, 3 लड़कियां हैं, ये हैं बुलंदशहर से, कि रीमेडिकल में जो बच्चे आंखों में फेल हो गए और इनकी उम्मीदवारी भी रद्द कर दी गई, तो वेटिंग लिस्ट क्यों नहीं निकाली जा रही। देखो, फेल होने से, उम्मीदवारी रद्द होने से वेटिंग लिस्ट नहीं निकल सकती। जब तक वो बच्चे अपनी लड़ाई लड़ना बंद ना कर देंगे, अगर वो कोर्ट में फिर चले गए, तो जब तक कोर्ट डिसीजन नहीं देगा, सबसे बड़ा होता है कोर्ट। अगर कोर्ट में जब कोई केस पहुंच जाता है, तो फिर नीचे वाले के हाथ कट जाते हैं, वो कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे। तो कोर्ट की सुनवाई सबसे अहम होती है। सबसे पहले जब तक कोर्ट का डिसीजन पूरा, ऊपर जाना, हाई कोर्ट जाना, ये तो डिपार्टमेंट का काम होता है। तो ऊपर जो जज बैठे हैं, जब वो फैसला देंगे, उसको फैसले को मानना पड़ेगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। जब तक पूरा निर्णय इन बच्चों के साथ पूरा नहीं हो जाएगा, रीमेडिकल का प्रोसीजर, शायद हम नवंबर में सुनने में आ रहा है कि नवंबर में मेडिकल कराएंगे, कुछ हो के धीरे धीरे हो रहे हैं। अभी पीछे आरआर में हुए थे 3 बच्चों के,
उससे पहले हुए। हाँ, पर ये बहुत ही गलत हुआ। एक बात तो मैं बताना चाह रहा हूँ इन बच्चों के साथ कि पहले पैरामिलिट्री होने के बाद जब उन आंखों में उन बच्चों को कैट से जीते वो बच्चे, करीब 129 बच्चों का हुआ, तो दोबारा उन्हीं हॉस्पिटल में करा दिया। ये सबसे गलत हुआ। इससे कंटेम्प्ट का कोर्ट लगता है और लगाना चाहिए। क्यों? उसी हॉस्पिटल में डॉक्टर पास नहीं करेगा। देखो, जब कोई भी जज हो जाए, आप कैट में किसी जज के पास कोई केस लगाया और उसके द्वारा फिर तुम उसी पे लगा रहे हो, तो वो कैसे कैसे जिता देंगे? नहीं जिताएंगे। तो यही हॉस्पिटल का निर्णय है। जिन डॉक्टरों ने एक बार फेल कर दिए वो पास नहीं करेंगे, और फिर उनका मेडिकल फिर उन्हीं हॉस्पिटल में करा दिया। तो ये कितना गलत है। अब ये देखो, अब जो जीत के जा रहे हैं उनके तो आरआर में हो रहे हैं, तो उन बच्चों के साथ इतनी नाइंसाफी क्यों? तो इसलिए उनको भी दोबारा कोर्ट में जाने का अधिकार है। मैं फिर बता रहा हूं, क्योंकि उनके साथ बहुत ही गलत हुआ है। कुछ बच्चों ने कहा कि जी वीडियोग्राफी बन जान दो वीडियोग्राफी, उससे कुछ नहीं होता। जब हमारे साथ ही गलत हो रहा है तो वीडियोग्राफी क्या करेगी इसमें? तो ये फिर मैं बताना चाहता हूं, उनको कंडेम द कोर्ट लगाना चाहिए कि जी हमारे उन्हीं हॉस्पिटल में करा दिए। तो अभी वेटिंग का तो जिक्र ही छोड़ जाओ। अभी जब तक ये पूरा नहीं हो जाएगा वेटिंग नहीं लगेगी इतने। देखो अगला सवाल क्या है। ये है दर्शन नागर, सदल्यपुर, गौतम बुद्ध नगर से। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में ऑनलाइन फॉर्म और लिखित परीक्षा कब शुरू हुई? शाबाश दर्शन जी। देखो, मुझे अच्छी तरह याद है 2008 में जब 3388 की वैकेंसी निकली थी, तो माननीय युद्धवीर सिंह डडवाल साहब जब दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बने, तो उन्होंने ऑफलाइन और ऑनलाइन फॉर्म को लागू कर दिया था दिल्ली पुलिस में। 2008 से पहले सिर्फ ऑफलाइन ही फॉर्म भरते थे, लाइनें लगती थी काफी लंबी लंबी। उस लाइन को देखकर ये दो हिस्से बढ़ाए गए फिर कि जिसको जो पसंद है ऑफलाइन भी फॉर्म भर सकता है और ऑनलाइन भी। ये सिलसिला चलता रहा। जब एसएससी में 2016 में भर्ती पहुंच गई तो उन्होंने ऑफलाइन को बिल्कुल बंद कर दिया, और 2016 के बाद ऑनलाइन फॉर्म ही भरे जाने लगे और लिखित परीक्षा को भी ऑनलाइन कर दिया। कब हुआ? 2016 की भर्ती में जब एसएससी में गए। पर दिल्ली पुलिस में ऑनलाइन 2008 से फॉर्म लागू कर दिए गए थे, पर लिखित परीक्षा दिल्ली पुलिस में नहीं किया गया था, ये एसएससी में किया गया था लिखित परीक्षा। तो दर्शन नागर, मैंने आपको ये सूचना दी है पूरी कि ऑफलाइन और ऑनलाइन जो है कब कब शुरू हुए थे। ठीक है, अगर कुछ और पूछना है दर्शन जी तो पूछना। ठीक है, आगे आगे पूछा है, ये लिखा है साहिल खेड़ी, गौतम बुद्ध नगर, कि दिल्ली पुलिस में फिजिकल टेस्ट में चिप कब लागू की गई? क्या चिप से फिजिकल सही होता है? बहुत अच्छा सवाल है जो साहिल ने किया है ये। वैसे मैं बताना चाहता हूं कि जो चिप है वो 2020 की जो भर्ती आई थी उसमें चिप को लागू किया गया था। उससे पहले दिल्ली पुलिस की जितनी भी कांस्टेबल की भर्ती हुई थी उसमें कोई भी चिप नहीं थी। और 2020 से पहले 800 मीटर के ट्रैक होते थे, 2020 से 400 मीटर के ट्रैक को लागू कर दिया, क्योंकि 2020 से जितनी भी भर्ती हुई सब में 800 मीटर के ट्रैक हुआ करते थे। 400 मीटर के ट्रैक से ही ये चिप लागू कर दी गई। अब साहिल ने कहा कि इससे क्या फायदा है। देखो, मैं फिर बताना चाहता हूं, इससे कोई फायदा नहीं है, इससे नुकसान ही नुकसान है। कई बार तो चिप उसको ही नहीं पकड़ती, कई बच्चों के साथ हुआ है। और ना इसमें ये पता चलता कि कितना टाइम है। पहला सिस्टम बहुत बढ़िया था, विशिल मार दी, विशिल मारने के बाद आधा टाइम बताया जाता था कि 3 मिनट पूरे हो गए। उसके बाद 1 मिनट का जब समय बचता था, जब बोला जाता था कि ग्राउंड नंबर इतने का 1 मिनट बाकी रह गया है, तो उसमें इसमें आप देख लो
कि चिप में फायदा है या उसमें फायदा है, ये तो खुद आप समझदार हो। अब आप ये कहोगे कि जी चिप से तो टाइमिंग वहीं शुरू होता है, नहीं, इसमें बहुत गलत है, बहुत चीजें गलत हैं। चिप में कभी बच्चों को नुकसान होता है, पता भी नहीं चल पाता किसका क्या टाइम दे दिया, किसका क्या टाइम दे दिया, पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि टाइमिंग बोला ही नहीं जा रहा। अगर टाइमिंग बोला जाएगा तो बच्चे को पता रहेगा। तो ये बहुत ही गलत है। तो शायद अगर कुछ और पूछना है तो आप मेरे पे कमेंट लिखो, बेहिचक कभी भी आपके जवाब दूंगा, ठीक है। आगे लिखा है, ये हैं विनोद बुलंदशहर से हैं, लिखित परीक्षा 100 अंक कब शुरू की गई थी। ये विनोद पूछ रहे हैं बुलंदशहर से कि लिखित परीक्षा का जो पेपर है वो 100 अंक का कब किया गया था। तो जब दिल्ली पुलिस में ऑफलाइन फॉर्म लागू किए गए थे 2008, जब 3388 की भर्ती निकली, तो 60 नंबर के पेपर होते थे पहले दिल्ली पुलिस में, जो कांस्टेबल की भर्तियां होती थी तो 60 नंबर का। उसके बाद जब ऑनलाइन सिस्टम फॉर्म कर दिए तो 60 के अंक पेपर को बढ़ाकर 80 कर दिया, सॉरी 80 नहीं 100 नंबर कर दिया। जो मैं अभी पीछे बताया था 100, पहले 60 के होते थे 2008 से पहले, और 2008 में पहले 60 का जो पेपर होता था 50 की जीके और 10 नंबर का मैथ होता था। अब क्या है, 50 की जीके, 35 की रीजनिंग और 15 का मैथ। फिर इसमें बदलाव किया 2020 में, 35 की रीजनिंग को घटाकर 25 कर दिया, और जो 10 रीजनिंग के घटाए उनकी जगह कंप्यूटर को लागू कर दिया गया। तो अभी यही है। अब देखो बोर्ड बैठता है, फिर अब क्या डिसीजन होगा। तो फिलहाल जो अभी भर्ती चलेगी, तो अभी तक तो यही रूल है कि 50 की जीके, 25 की रीजनिंग, 10 नंबर का कंप्यूटर और 15 नंबर का मैथ। अभी यही पेपर है, क्योंकि 2008 से पहले 60 नंबर का पेपर हुआ करता था। तो ये क्वेश्चन था। तो विनोद जी अब आगे हैं, क्या इस बार फिजिकल टेस्ट में बदलाव किए जाएंगे। ये हैं विपिन मवाना मेरठ। तो विपिन जी, बदलाव करना आप कह रहे हो कि क्या इस बार जो भर्ती निकलेगी क्या फिजिकल में बदलाव मिलने को देखने को मिल सकते हैं। देखो इसमें हम कुछ नहीं कह सकते, ये जब बोर्ड बैठेगा तो बोर्ड में ऑफिसर्स एक मीटिंग लेते हैं, उस मीटिंग में डिसाइड होता है कि हमें फिजिकल में चेंजमेंट करना है या नहीं करना। देखो फिजिकल में चेंजमेंट हो जाते हैं। मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूं, 2009 में लंबी कूद नहीं थी, ऊंची भी कूद नहीं थी, जब 2 भर्ती निकली, और उससे पहले भी जो भर्ती, तो चिनअप लागू कर देंगे श्री युद्धवीर सिंह डडवाल साहब ने, और शॉर्ट फुट का घोड़ा कर दिया। जब युद्धवीर सिंह डडवाल साहब रिटायर हो गए, उसके बाद जब 2011 में ब्रजेश कुमार गुप्ता साहब दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बने, तो उन्होंने बीम और गोला को हटाकर फिर से लंबी कूद और ऊंची कूद को लागू कर दिया गया। पहले लंबी कूद और ऊंची कूद, लंबी कूद 13 होती थी और ऊंची कूद 3.5 होती थी, फिर इसको बढ़ा दिया, अब 3.25 ऊंची कूद कर दी और लंबी कूद 13 से 14 कर दी। तो ये बदलाव ऑफिसरों के ऊपर होते हैं। जब वो बोर्ड बैठेगा, बोर्ड में डिसाइड होता है, सबसे पूछा जाता है कि क्या इस बार बदलाव करें नहीं करें। तो ठीक है, इसके जवाब दिए। अभी एक सवाल और रह गया। ये है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं राहुल। राहुल कह रहे हैं कि मेरे पिताजी दिल्ली पुलिस से रिटायर हो गए, क्या मुझे छूट मिलेगी। मेरी लंबाई 168 सेंटीमीटर है और मैं ओबीसी में हूं। बिल्कुल, तो राहुल जी घबराने की जरूरत नहीं है। चाहे आपके पिताजी रिटायर हो गए, आपकी जब तक उम्र रहेगी आपको छूट मिलेगी। राहुल जी आप बेशक मेरा नंबर ले लेना, आप मेरे व्हाट्सएप पे लिख देना। अगर नहीं मिलेगा तो आप कमेंट में लिखो कि सर मुझे आपका मोबाइल नंबर चाहिए। तो घबराने की जरूरत नहीं, कभी भी पूछो। हाइट में 165 तक आपको लिया जाएगा।
पर राहुल जी एक बात मैं बताना चाहता हूं, जब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म निकले तो एक कॉलम आएगा, क्या आप दिल्ली पुलिस कर्मचारी के बच्चे हो? तो उसमें हाँ जरूर करना। अगर आपने ना कर दिया तो आपको छूट नहीं मिलेगी। ये नोट कर लेना बेटा मेरे, जो मैं बात बता रहा हूं। फिर मेरे को दोष मत देना राहुल जी। देखो काफी ऐसे भी हमारे महकमे में अपनी नौकरी करते हैं, घर जाते हैं, अपने बच्चे के बारे में ये भी नहीं पता कर पाते कि हमारे बच्चे को क्या क्या छूट मिलेंगे दिल्ली पुलिस में। तो राहुल, जब फॉर्म भरे तो एक बार मेरे से फोन जरूर करना और उस फॉर्म को एक बार जरूर चेक करना, क्या मैंने दिल्ली पुलिस कर्मचारी के बच्चे का कॉलम सही से भरा या नहीं भरा। फिर आपको क्या क्या चाहिएगा वो मैं विस्तार से बता दूंगा। सबसे पहले है फॉर्म का भरना। अगर आपने फॉर्म ही गलत भर दिया तो फिर आपको कोई छूट नहीं मिलेगी। जो जो दिल्ली पुलिस के कर्मचारी के बच्चे के ऊपर होंगे वो मैं विस्तार से फिर बताऊंगा। एक इसकी वीडियो अलग से बनाऊंगा कि हमारे दिल्ली पुलिस के परिवार के बच्चों को क्या क्या छूट मिलती है। तो राहुल जी घबराना नहीं, आपका 165 सेंटीमीटर तक लिए जाओगे आप। दिल्ली पुलिस का जो कर्मचारी का बच्चा है उसको 165 यानी कि 5 सेंटीमीटर की छूट मिलती है हाइट में। तो ये घबराना नहीं है, बिल्कुल तैयारी करिए आप अपनी, जी तोड़ के मेहनत करो आप। आज से लग जाओ जुटके और वीडियो को देखना, घबराना नहीं है कतई भी इस चीज में, ठीक है। अगर किसी को और भी सवाल या ऐसे कमेंट लिखने हैं तो कमेंट पे लिखो। कमेंट पे नहीं लिख पाते तो मेरे व्हाट्सएप पे लिखो। जैसे मुझे मौका मिलता है देखने का मैं उनको अच्छी तरह से छांट लेता हूं। तो सवाल आपके हैं और जवाब मेरे हैं, तो आप सवाल कीजिए और जवाब मैं दूंगा। कभी भी पूछ सकते हो आप, कभी भी आपको जो भी डाउट है। हाँ, एक दिन एक फोन आया कि सर आप एक सर्विसमैन के ऊपर तो वीडियो नहीं बना रहे। देखो मैंने कहा कि फौजी भाई आप देश की सेवा कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आपने देश की सेवा करी है। मैं आपको एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा तैयार करके, अभी मेरे पे समय नहीं है थोड़ा सा। अभी पीछे हमारे दिल्ली पुलिस में 21 अक्टूबर मनाया गया था तो उसमें हमारी ड्यूटी थी, तो इसलिए थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा था। तो कुछ बच्चों ने ज्यादा से ज्यादा ये लिख के भेज रहे सर हमारे ऊपर इन सवालों का जवाब दो, तो मैंने ये सवाल बनाए हैं। तो एक सर्विसमैन भाइयों से एक मेरे व्हाट्सएप पे लिखो कि आपके सवाल क्या क्या हैं, फिर उन पे मैं आपकी एक वीडियो बनाऊंगा कि आपको क्या क्या सुधार चाहिए उसमें, उन सुधारों को कराने की हम कोशिश करेंगे। तो ठीक है, इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं। आपको कुछ भी डाउट है कभी भी फोन नंबर मांगो, ये मत घबराना कि मैं नंबर नहीं दूंगा। देखो कभी कभार देखने का टाइम नहीं मिलता, पर जैसे मुझे मौका मिलता है तो मैं जरूर हर बच्चों की कोशिश करता हूं कि हर बच्चों की मदद की जाए। तो ठीक है, आगे मिलते हैं। आप लिखो, घबराना नहीं है। अगर घबराओगे तो फिर मुझे पता कैसे चलेगा। तो ठीक है बच्चों, मैं इस वीडियो को आज शुभ दीपावली मनाइए आप। इस दीपावली के अवसर पर आप सभी को मैं फिर एक बार बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।